चाह का राह से पुराना नाता है। अगर मन में ठान लिया तो दुश्वारियां भी धूल फांकती हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम हर बार की तरह इस बार भी उस सफर पर निकल पड़ी है जो रहस्य और रोमांच के साथ एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का साक्षी है जिसके अतीत में खून से सनी एक भयानक युद्ध की इबारत लिखी है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राय और इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये जगह है महाराष्ट्र के नासिक में सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं। और सह्याद्री की इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से लिखा गया था हिंदवी स्वराज्य का इतिहास। जी, आप समझ ही गए होंगे कि जिस कहानी को ढूंढते ढूंढते सह्याद्री की इन पर्वत श्रृंखलाओं में हम पहुंचे हैं वो कहानी जुड़ी हुई है राजाधिराज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज से। और सह्याद्री की ये भूमि साक्षी है शिवाजी महाराज के शौर्य की कहानियों की। कहानी भले ही 350 साल पुरानी है, लेकिन उसे जानने और सुनने वालों की ज़बान पर वो आज भी जस की तस है। न उस कहानी में घटनाएं बदली हैं और न ही कोई किरदार। अगर कुछ बदला है तो वो है उस किले का ढांचा। ये यादव राजाओं ने इस किले का निर्माण कराया, उसके बाद किन राजाओं ने राज किया यहाँ? उसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी आया था उसने राज किया। अच्छा, मुगल आए और मुगल आने के बाद यहाँ पे सब हिंदू का जो शासक था उसको तोड़ मरोड़ डाला उसने। अच्छा, मुगलों ने हाँ। उसके बाद में 1688 तक छत्रपति की कारकिर्द में हमारे पूर्वज जो गंगाजीराव मोरे देशमुख, अच्छा, जिन्होंने जो 13वीं पीढ़ी के पहले हाँ, उन्होंने ये सब ताबे में लेके छत्रपति को अर्पण किया था। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ आगे क्या होने वाला था ये हम नहीं जानते थे। बस पढ़ी लिखी और सुनी सुनाई कहानियों के सहारे हम खंडहर हो चुके किले की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक किले की दीवार पर उकेरी गई एक प्रतिमा ने हमारे कदमों को रोक दिया। मराठा शासकों द्वारा इस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से अपने दुश्मनों को यह चेतावनी दी गई थी कि भले ही तुम हाथी की तरह शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन हम शोभ शिल्प है और तुमने हमारे साम्राज्य की तरफ अपनी आंख उठाकर देखा तो हम हमारे एक पैर के तले तुम्हारा सारा साम्राज्य कुचल देंगे। खजाने की तलाश में अब हम किले की चौखट से अंदर की तरफ दाखिल हो चुके थे। ये एक प्रवेशद्वार है, यहाँ से आप किले के अंदर आ गए। हाँ, आ गए। यहाँ से सीढ़ियाँ बड़ी हो जाती है, यहाँ से बड़ी हो जाती है और बड़ी ये सैनिकों के बैठने की जगह है। ये सैनिकों को बैठने की जगह है। जल्द ही हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें सन 1670 की वो घटना छिपी थी जिसमें छत्रपति शिवाजी सबसे अहम किरदार थे। ये घटना थी सूरत पर हुए दूसरे हमले की। हाथगढ़ किले के सामने वैली में आप ये जो इमारतें देख रहे हैं ये इलाका है गुजरात के डांग जिले का। हाथगढ़ किले से गुजरात के सूरत की दूरी महज 165 किलोमीटर है। मुगल काल में गुजरात का सूरत
मुगलों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और मुगल स्वराज से जितना भी खजाना लूटते थे उसे मुगलों के इसी बाजार में नीलाम किया जाता था। उस समय में सूरत हीरे, चांदी, मानिक, रत्नों का सबसे बड़ा बाजार हुआ करता था। जब स्वराज्य को मजबूत करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को धन की जरूरत पड़ी तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों द्वारा लूटा हुआ यही धन स्वराज्य में वापस लाने के लिए सूरत पर सन 1670 में दूसरी बार आक्रमण किया। यानी हम एक ऐसी जगह पर मौजूद थे जहां इतिहास से जुड़ी एक बेहद अहम घटना दर्ज थी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत आए थे लूट करने, वो लूट करके हरगढ़ में आ गए। हरगढ़ में वो 3000 थैली लेके आए थे। वो यहाँ पर लाने के बाद जो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे विश्राम के लिए रुके थे। गुप्तचरों ने उन्हें सूचना दी कि सूरत से लूट कर लाए हुए खजाने को वापस लूटने के लिए दो मुगल सरदार इखलास खान और दाऊद खान इस रास्ते से उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के पास मात्र 22,000 सैनिक थे और यह सूचना मिलते ही महाराज ने सेना की 2 टुकड़ियां की। पहली 11,000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ उन्होंने सूरत से लाया हुआ सारा खजाना हाथगढ़ के इस किले से भेज दिया और उसके बाद हाथ में तलवार लेकर खुद छत्रपति शिवाजी महाराज सेना की दूसरी टुकड़ी के साथ मुगलों से लोहा लेने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है युद्ध से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने खजाने का एक हिस्सा इस किले में भी किसी गुप्त ठिकाने पर छुपा दिया था। लोग क्या करते हैं कि वो धन यहाँ पे गड़ा हुआ है। अच्छा। इसलिए लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नीचे भी खन खोद करते हैं, गढ़ के ऊपर भी अच्छा, खन खोद करते हैं। अभी भी चालू है उनका। सूरत युद्ध की घटना तो इतिहास में दर्ज है, लेकिन यहाँ या अहिवंतगढ़ किले में खजाना होने का कोई सबूत है भी या नहीं। हमारी बात सुनकर किले के सरदार के वंशज ने एक ऐसा सबूत हमारे सामने रख दिया जिसे देखकर हम भी दंग रह गए। ये कौन सी भाषा में है? मोड़ी। मोड़ी भाषा। ये मोड़ी भाषा, अच्छा, मराठी की जो मूल भाषा होती है मोड़ी। हाँ, मोड़ी उसमें लिखा गया। उसमें लिखा है, तो ये कोड में है सब। अच्छा, तो यहाँ से, हाँ, तो वो यहाँ से जो खजाना गया वो कहाँ छुपा है ये किसी को पता नहीं है। ये किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता। ये सारे सबूत छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर मनोहर हनुमंत देशमुख यानी हमारे साथी के पूर्वजों ने बनाए थे, जो कभी इस किले के सरदार हुआ करते थे। सूरत लूट के जो नक्शा है वो है हमारे पास। ये नक्शा है, ये जो है ये नक्शा है, और ये हथगढ़ किले का जो है वो नक्शा है। वो पुराना है सब। और ये जो है सूरत लूट से, जो छत्रपति ने सूरत लूट से जो लाया था उस बारे में सूरत लूट से लिखा हुआ ये ताम्रपत्र है। कहा जाता है कि खजाना जमीन के अंदर बने किसी गुप्त तहखाने या दीवारों के पीछे बने किसी गुप्त दरवाजे के अंदर छुपा है। शायद इसीलिए तमाम कोशिशों के बाद भी कोई उसे तलाश नहीं पाया। पुराने जो हमारे बुजुर्ग है वो कहते हैं कि यह धन शिवाजी महाराज ने रखे या छुपाए, इतना मालूम है। इतना ही नहीं, जिस शख्स के पास खजाने से जुड़े इतने सारे सबूत हैं, उन्हें भी सिवाय कुछ संकेतों के कुछ नहीं पता था। ऐसी बहुत कहानियां हो चुकी। कोई बोलता है त्र्यंबकेश्वर के रास्ते से गए, कोई बोलते हथगढ़, अभी हम बोलते हैं हथगढ़ रास्ते से गए, कोई बोले कंचनबारी से गए, कौन कहाँ से गए और धन कहाँ रखा है, वो रायगढ़ पहुँचा है क्या नहीं है, ये किसी को ही पता नहीं है। दूसरे खोजकर्ताओं के पास खजाने का रास्ता तलाशने वाला ताम्रपत्र नहीं था और वो हमारे हाथ लग गया था। लेकिन ताम्रपत्र की भाषा और इशारों को समझना किसी पहेली की तरह था। हमने वो सुलझा लिया तो समझो खजाना तलाशना बाएं हाथ का खेल होगा।
इसीलिए नक्शे और ताम्रपत्र से जुड़ी कहानी को हमने और गहराई से समझने की कोशिश की। 1585 को ये नक्शा तैयार हुआ था। उसके बाद में जो सूरत लूट हुई थी, उसमें ऐसा लिखा है कि जो लूट से लाया गया धन जो है वो सही सलामत जिस 2 टुकड़ी बनाई थी, एक टुकड़ी के पास उन्होंने वो नक्शा दिया था, उसमें ऐसा लिखा है कि जहाँ रुद्र शिव का मंदिर होगा और जहाँ पे कोई शत्रु हमला नहीं कर पाएगा, ऐसे जगह पे ये ताम्रपत्र में ये दर्शाता है कि वहाँ पे वो धन उस रास्ते से जाना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए। अब हमारे सामने सब कुछ साफ था कि कैसे शिवाजी की सेना ने खजाने को मुगलों से बचाने के लिए उसे छुपा दिया और सारे राज इस ताम्रपत्र के जरिए सांकेतिक भाषा में दर्ज करा दी। यानी ऐसी रहस्यमयी भाषा जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के वफादारों के अलावा कोई समझ न सके। इस शिवकालीन ताम्रपत्र में खुद शिवाजी महाराज ने आदेश दिया है कि सूरत से लाए हुए खजाने को किसी ऐसे किले में छिपाया जाए जहां पर शिवरुद्र यानी हनुमान जी और शिव जी का मंदिर हो। और अगर कहानी के अनुसार सूरत से लाया हुआ खजाना कहीं आज भी मौजूद है तो वो ऐसे ही किसी किले में मौजूद है जहां शिवरुद्र का मंदिर है। इसका मतलब है कि जहां महाबली और महादेव का मंदिर होगा, खजाना वहीं कहीं पास में छुपा होगा। इन्हीं सबूतों के साथ हम किले को खंगालने निकल पड़े। सोलह 1670 में शिवाजी महाराज सूरत से खजाना लेकर आए थे। वो खजाना आज भी हाथगढ़ के इस किले में मौजूद है, ऐसा लोगों को लगता है। ये चेंबर देखिए, यहाँ पर ये पूरा कंक्रीट का चेंबर यहाँ पर जो है उस वक्त बना हुआ था। बड़ा जो है ये चेंबर जो है रहा होगा, काफ़ी मजबूत ये चेंबर था। इस चेंबर को देखिए, यहाँ से पूरा चेंबर पैक रहा होगा, लेकिन धन इसी तरीके से छुपाया जाता है। नीचे धन छुपा दिया जाता है और उसके बाद जो है उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है। इस स्ट्रक्चर को लोगों ने करीबन 6 फीट तक अंदर तक खोद कर रखा हुआ है। तो क्या पहले खजाना छुपाया गया, फिर ताम्रपत्र में सुराग दर्ज किए गए, लेकिन बाद में शिवाजी ने खजाना खुद यहां से हटा लिया, जिसके जिक्र वाला ताम्रपत्र हमें नहीं मिला। जो भी हो, अगर ऐसा था भी तो वो गुप्त कमरा तो जरूर मिलेगा, और वो मिला तो खजाने की कहानी सच्ची साबित हो जाएगी। खोजते तो आज भी है, पेशे तक की बात तो अलग थी, लेकिन आज भी लोग खोज रहे हैं। वो किसी को मिला ही नहीं है, कहाँ रखा है वो। तो जहाँ पे अगर रुद्र महादेव का मंदिर होगा, जो अंदर के हिस्से में महादेव जी की लिंग होगा और बाहर मारुति का मंदिर होगा, एक बजरंगबली की मूर्त होगी, ऐसा कोई तो भी ठिकाना होगा, वहाँ पे ये मिलेगा। हमें इस किले में हनुमान या महादेव का कोई मंदिर नहीं मिला। कहीं ताम्रपत्र पर लिखे सांकेतिक शब्दों वाली गुप्त जगह अहिवंतगढ़ के किले में तो नहीं, कहीं खजाना अहिवंतगढ़ में तो नहीं छिपा। यही पता करने आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अहिवंतगढ़ के किले में पहुंच गई। ये अहिवंतगढ़ का किला है और इस अहिवंतगढ़ के किले पे है रुद्र शिव का मंदिर। इस पूरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में सिर्फ इसी किले पर रुद्र शिव का मंदिर है और छत्रपति शिवाजी महाराज के ताम्रपत्र में भी ऐसे किले का उल्लेख किया गया है जिसमें रुद्र शिव का मंदिर है। कहते हैं इस किले में ऐसी सैकड़ों गुफाएं हैं जहां पर अगर कोई चीज छिपाई जाए तो उसे ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन होगा। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि सूरत से जो खजाना लाया गया था उसकी एक बहुत बड़ी खेप इस किले में लाकर छुपाई गई। किले में दाखिल होने से पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी था। किले में ये सबसे बड़ा किला है।
इस किले पे रुद्र शिव का एक मंदिर है। अच्छा, इसी किले पे है? इसी किले पे रुद्र शिव का एक मंदिर है और ये किले पे बहुत बड़ी बड़ी गहरी गुफाएं, कुछ कुछ तो गुफाएं ऐसी है यहाँ बहुत लोग रह सकते, कुछ भी रख सकते, धन भी रख सकते, लेकिन इस किले में अभी तक कोई ज्यादा गुफाएं लोगों को मिली भी नहीं। मंजिल हमारे सामने थी, लेकिन हम ये हरगिज नहीं जानते थे कि अब हमें किन चुनौतियों का सामना करना था। अहिवंतगढ़ के दुर्ग तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम था, मानो कांटों की सेज पर चलना हो और आग के दरिया को पार करना हो। कटीली झाड़ियों में यहाँ देखिए, यहाँ काफी कटीली झाड़ियां है। चलते चलते मैंने सहारे के लिए ऊपर चल रहा था और मैंने एक झाड़ी को पकड़ने की कोशिश की, उसका कांटा मेरी उंगली के अंदर तक चले गया, खून लहू लहू हो गई उंगली। कटीली झाड़ियां, पथरीला रास्ता, ये सब कुछ जले पर नमक छिड़कने जैसा था। हालात तब और दुश्वारियों भरे हो गए जब शुरुआती कुछ मिनटों में ही हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगी। धूप बहुत तेज हो चुकी है, मेरे होंठ पूरी तरीके से सूख चुके हैं और शरीर डिहाइड्रेट हो रहा है। ये दुर्गम रास्ता इस बात की भी गवाही दे रहा था कि आखिर खजाना छिपाने के लिए छत्रपति शिवाजी ने इस जगह को क्यों चुना होगा। शत्रुओं को यहाँ पहुँचने में बहुत समय लगेगा और इसी के चलते हुए कहा जाता है कि इस किले को सुरक्षित मानकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत से लाए हुए खजाने की एक खेप यहीं भेजी थी। दावा तो यह भी किया जाता है कि अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए शिवाजी ने एक खास महीने को चुना था और वो महीना था अक्टूबर का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अक्टूबर 1670 में सूरत से स्वराज का खजाना वापस लाया था। अक्टूबर के महीने में ये इलाका पूरी तरीके से हरा होता है, ठंड का समय होता है थोड़ा थोड़ा, और उस वक्त बारिश भी होती है, जिसके चलते हुए ये पूरा इलाका काफ़ी हरा होता है और उस समय यहाँ चढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक खजाने को पहले मराठाओं ने तलाशा, फिर पेशवा और मुगलों से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक सबने खजाना तलाशने की कोशिश की, लेकिन खजाने का रहस्य छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के साथ ही गुम हो गया। यानी खजाना कहीं तो है, ये बात तय है, लेकिन कहां, आज हमें वही तलाशना है। अहिवंतगढ़ किले के ऊपर हम आ गए हैं। हमारे साथ आए लोकल गाइड ने हमें बताया है कि कुछ दिनों पहले इस जगह पर बाहर से आए हुए कुछ लोग खुदाई करते हुए दिखे थे। शायद से हो सकता है यहाँ कोई गुप्त जगह हो। गांव के लोग भी इस तरफ इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ से बिल्कुल नीचे ढलान है और यहाँ से उतरना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और अब जो कुछ हमारे सामने था वो इस बात की साफ गवाही दे रहा था कि किले को लेकर कही सुनी बातें सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि उनका हकीकत से गहरा नाता है।
क्योंकि किले पर विशाल पत्थरों को काटकर ऐसे चेंबर बनाए गए थे जिनका इस्तेमाल कभी शिवाजी की सेना ने किया होगा। हेवंतगढ़ के किले में इस तरीके से यहाँ पर सिपाहियों के छुपने के लिए ये खंदक बनाए गए हैं। ये प्राकृतिक नहीं है, चट्टानों को खोदकर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए गए। और यहाँ पर ये देखिए पानी के स्रोत है, छोटे छोटे पानी के स्रोत बनाए गए हैं ताकि यहाँ जब सिपाही रहे तो उनको पीने के लिए पानी मिल सके। अब अतीत की तस्वीर किसी सिनेमा की फिल्म की तरह हमारे सामने चल रही थी, क्योंकि हम उस रुद्र और शिव के मंदिर के पास पहुंच चुके थे जहां खजाना छिपे होने की सबसे ज्यादा संभावना थी। हेवंतगढ़ के किले के ऊपर ये रुद्र शिव का मंदिर है। रुद्र यानी कि हनुमान जी और शिव यानी कि महादेव। और कहानियां कहती है कि इसी किले में सूरज से लाए गए खजाने की बड़ी खेप आज भी छिपी हुई है। लेकिन अब भी हमारे हाथ हताशा और थकान के अलावा कुछ नहीं लगा था। उस पर दिन धीरे धीरे ढलता जा रहा था। यहाँ से नीचे उतरने के लिए हमें रस्सी बांधनी पड़ी है। ढलान काफी सीधी है नीचे और रात का समय है। यहाँ से ढलान एकदम सीधी है। ओह शिट। देखिए यहाँ से ढलान इतनी खड़ी है कि रस्सी होने के बावजूद यहाँ पकड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल है। दिन अब पूरी तरह ढल चुका था, लेकिन हम अपने मकसद पर विराम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इस बार हमारा यकीन हमें और ज्यादा ताकत दे रहा था। पूरा चट्टानी इलाका है, खड़ी चट्टानें हैं यहाँ पर और नीचे हजारों फीट की ढलान है। यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अचानक इन चट्टानों पर ये सीढ़ियाँ हमें दिखाई दी। चट्टानों को काटकर ये सीढ़ियाँ बनाई गई है जो बिल्कुल चौंकाने वाली है। हो सकता है कि ये सीढ़ियाँ किसी गुप्त चेंबर की तरफ जाती हो। इन रास्तों पर दिन में चलना मुश्किल होता है, तो सोचिए रात में इन रास्तों पर चलने में कितना डर लग रहा होगा हमें। अभी तक तो हमने सिर्फ सुना ही था कि खजाने के चक्कर में लोग किले में आज भी खुदाई करते हैं, लेकिन जल्द ही हमें एक ऐसा तहखाना दिखाई दिया जहां मिट्टी को कुछ ही घंटों पहले खोदा गया था। ये भी खुदा हुआ है। ये अभी खुदा हुआ है। ये देखो ताजा ताजा माटी, मिट्टी जो है कि मिट्टी अभी निकाली। इसी तरीके से खोद के रखते हैं पूरे हाँ, किले में। पूरे किले में खोदा हुआ है इसी तरह। अच्छा, यानी जहाँ जहाँ चेम्बर्स होते हैं, जहाँ चेम्बर्स जगह रहती है वहाँ पूरा खुदा हुआ है। खुदा हुआ है। एक खजाने की तलाश में आज भी खुदाई जो है 350 साल पहले सूरत से खजाना लाया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। 350 साल बाद भी लोग उस खजाने को तलाश रहे हैं इस किले में। पहला चेम्बर, ये दूसरा चेम्बर और आगे तीसरा चेम्बर। यहाँ 3 चेम्बर मौजूद है। ये पहले चेम्बर में खुदाई की गई थी, हाल ही में वो खुदाई हुई है, ऐसा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। उसके बाद ये दूसरा चेम्बर है, तीसरा चेम्बर है। इन चेम्बर्स में खुदाई नहीं हुई। रात के इस तलाशी अभियान में ठीक 1 घंटे बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने हमारे कदमों को रोक दिया। 3 चेम्बर्स जहाँ थे वहां से थोड़ा आगे हम बढ़े तो हमें चट्टानी इलाका मिला और चट्टानी इलाके में इस तरीके से चट्टान को काट के अंदर जाने का एक गुफानुमा रास्ता बनाया गया है। काफी अंदर तक ही जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज गनीमी काबा युद्ध नीति अपनाते थे, जिसके तहत छुपकर दुश्मन पर वार किया जाता था। सोची समझी रणनीति होती थी।
रास्ता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सकरा है। इस जगह को आप देखिए, छेनी हथौड़ी से तोड़कर जो है ये बनाया गया है। से 35 फीट अंदर आने के बाद यहाँ ये चेंबर बंद हो जाता है। यह पानी का एक स्रोत है और इसके अंदर एक चेंबर पानी के अंदर दिखाई दे रहा है। ये चेंबर अंदर की तरफ जा रहा है, शायद से हो सकता है यहाँ अंदर जाने का कोई रास्ता हो, लेकिन पानी भरा हुआ है पूरा, अंदर नहीं जाया जा सकता। पुराने समय में ऐसी ही जगहों का इस्तेमाल खजाना छिपाने के लिए किया जाता था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हमारे तलाशी अभियान को मुश्किल बना रही थी। ऑक्सीजन बिल्कुल कम है यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। सर भारी भारी लगने लगा है, पता नहीं पानी यहाँ कैसे आया, लेकिन इसके अंदर जाने का एक चेंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई आदमी नहीं रख सकता क्योंकि ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी है। देखिए आप पसीना मेरे चेहरे पे साफ देख पा रहे होंगे, खिंचाव मेरे चेहरे पे साफ देख पा रहे होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ नहीं मिल पा रही है। बाहर निकलते देखिए बहुत सफोकेशन हो रहा है, थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर निकला जाए। इसलिए कुछ देर बाहर रहने के बाद एक बार फिर हमने अपनी तलाश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक बार फिर अंदर जाकर देखते हैं कहीं कोई खजाने का सुराग तो यहाँ मौजूद नहीं है। पानी के अंदर जानवरों की कुछ हड्डियां दिखाई दे रही है, अंदर जाने का एक रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन सफोकेशन बहुत हो रहा है। क्या हुआ? अचानक हमारे हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने उम्मीद के बुझते दिए को एक बार फिर रोशन कर दिया। हमने जो शिवकालीन ताम्रपत्र देखा था ठीक उसी की तरह ये लग रहा है।